ललित जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जी आयुर्वेद की जो विधा है ये अति प्राचीन विधा है। आपके पिताश्री भी इसमें 45 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये आयुर्वेद है क्या? देखिए मैम, आयुर्वेद को 5वां उपवेद भी कहा गया है। और जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में जिस विधि का व्याख्यान किया गया है, जहां से हमने शल्य चिकित्सा या हमने मेडिसिन को समझा है, उसे आयुर्वेद का बेस माना गया है। जब क्षीर सागर के अंदर भगवान धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई है, तब से लेके और अब तक इस आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने दिया है। हजारों लाखों वैद्य ऐसे पैदा हुए हैं इस भारत की धरती में कि जिन्होंने शल्य चिकित्सा से लेके और आज की डेट में क्रोनिक डिजीज तक को कवर किया है। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि आयुर्वेद हर उस जो समस्या, जो बीमारी आज की डेट में क्रोनिक पैदा हो रही है, उन सब के ऊपर आपने अभी सुना होगा कि जब कोविड आया था तो उसमें आयुर्वेद ने ना अपना एक सराहनीय योगदान दिया था जी। जहां हिंदुस्तान के अलावा पूरे संसार में एक त्राही की स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय पे भी केवल आयुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा कह सकते हैं हम 5वां उपवेद, जिसने हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित हाथों में हम लोगों ने अपने आप को गर्व फील किया था। और वहां से आयुर्वेद ने जो चीजों में आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 5 साल में 7 साल में आयुर्वेद को बहुत अच्छे लेवल पे माना भी जा रहा है। और एक अच्छी लॉबी के लोग जो जिन्हें पता है कि केमिकल के रिएक्शंस अगले 10 साल बाद बॉडी के अंदर आएंगे, वो लोग एलोपैथ को से थोड़ा सा दूर भी जा रहे हैं। और वो आयुर्वेद की जो पंचकर्मा विधि है या आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, जो हर्बल प्रोडक्ट्स जो बने हुए हैं, उनके ऊपर फोकस करके काम कर भी रहे हैं। जी, आपका फोकस भी आयुर्वेद से जुड़ा रहा, इसका विशेष कारण क्या था? आप क्यों जुड़े इस पद्धति से, ये भी आप जरूर बताएं। और कितना कष्ट आपको इस लाइन में हुआ, ये भी जरूर बताएं। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति जर्नी शुरू करता है तो सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग बने रहते हैं। कई बार बहुत बुरी स्थिति होती है, कई बार बहुत बेहतरीन स्थिति होती है। तो इस लाइन में, इस आयुर्वेद की पद्धति में आपको कितना सरवाइव करना पड़ा, ये आप बताएं। मैम, बेसिकली क्या है, हमारे फादर साहब जो कि आयुर्वेद आचार्य हैं, वो 45 साल से इस धरोहर के साथ ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं कि हमारे फादर साहब 10 रुपए की पुड़िया बनाते थे, जिससे हमारा घर परिवार, हमारा लालन पालन हुआ है। लेकिन जो सब कुछ चेंज हुआ वो कोविड में जाके हुआ। हम लोग पहले भी काम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा हम आयुर्वेद को प्रेफरेंस भी दे रहे थे। लेकिन कोविड में जब दुनिया शहर छोड़ के गांव में भाग चुकी थी और चारों तरफ से ये फील आ गया था कि अब ना जाने आगे की कल सुबह की क्या कंडीशन होगी, जिसके घर में 10 लोग हों, 10 के 10 पॉजिटिव हों कोविड में, तो वहां पे मुश्किल की एक घड़ी थी। और लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ दुनिया जाने वाली है। वहां पे जो फादर साहब हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे फॉर्मूले डिजाइन हुए कि जिनसे कोविड में हम लोगों को गांव में, हमारे शहर में थोड़ी सी राहत फील होनी शुरू हुई। हम लोगों को भी लगा कि आयुर्वेद में इतना तथ्य है, सारी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग भी अपनी तरफ से बूस्ट अप करते हैं। तो धीरे धीरे वो चीजें बिल्ड भी होती चली गई। हम लोगों ने भी कोशिश किया, पिताजी से परामर्श भी ली किस तरीके से हमें चीजों को डिजाइन करना है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को आयुर्वेद में समर्पित कर दिया है। अगर मैं बात करूं नाड़ी के ज्ञान की, या मैं बात करूं कि पेशेंट को किस तरीके से घरेलू नुस्खे से ही ठीक किया जा सकता है, तो वो ज्ञान हमारे ब्लड में है। चूंकि पिताजी ने 45 साल से उस धरोहर को मेंटेन रखा है, तो हमने बचपन से ही ना खरल में काम, खरल कूटना, दवाई बनाना, वो सारी चीजें हमने समझी। उसके बेसिस पे हमें लगा कि कंपनी का फॉर्मुलेशन जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार में आपको पता है कि हर चीज टेक्निकली और बिना सर्टिफिकेशन की नहीं होनी चाहिए। तो हमने फिर उस धरोहर को एक रजिस्टर्ड धरोहर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और जब चीजें ग्रोथ में आनी शुरू हुई, तो फिर हम धीरे धीरे करके हॉस्पिटल्स में भी आ गए। और अभी हम एक अच्छी कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हम अब तक 12 से 14 हॉस्पिटल्स दे भी चुके हैं, प्रोवाइड करा चुके हैं। जहाँ पे पिताजी, जब से हम, भगवान ने हमारा हाथ संभाला है, तो पिताजी ने अब अपने काम को चैरिटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जो चैरिटी है, मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ पे
जिनको लगता है कि उनके पास पैसे ना हो तो वो आरोग्य इंडिया से जुड़े। हम वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे कि जहां पे हम समझेंगे कि चैरिटी में और एक मुहिम आगे स्टार्ट होती है।